बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महरोश खान। साबिक फ़ौजी अफसरान समेत मुतअद्दिद अफराद सऊदी अरब में गिरफ्तार। इल्ज़ामात की तफसीलात भी सामने आ गई। सऊदी अरब में कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि हालिया अरसे के दौरान बदउनवानी से मुतल्लक मुकदमात में मुलव्वस एक साबिक वज़ीर अफसरान और ज़िम्मेदारान को हिरासत में लिया गया। इन मुकदमात का तल्लुक धोखाधड़ी, जलसाजी, रिश्वत और माली खर्दबद से है। मुकदमात में मुलव्वस जिन अफराद को हिरासत में लिया गया उनमें साबिक फ़ौजी अफसरान, वज़ारत दाखिला का साबिक मशीर, अरब शोहरत रखने वाले गैर मुल्की एक साबिक सफ़ीर, वज़ारत ख़ारजा के 2 मुलाज़मीन, जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स का एक मुलाज़म, डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट्स, सऊदी बहरिया के 2 अफसरान और नेशनल एंटी कमेटी साबिक सेक्रेटरी जनरल शामिल हैं। अथॉरिटी हर शख्स को कानून के कटहरे में लाने का सिलसिला जारी रखेगी। यमन में एक शादी हाल पर होने वाले हमले के नतीजे में 5 ख़वातीन हलाक जबकि बच्चों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। जुमा की शब शहर के हवाई अड्डे के करीब शादी हाल पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम हुकूमत और हौसी बागियों ने एक दूसरे पर आयद किया है। भारत की हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने वाले ज़रई कवानीन के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान एक 75 साला सिख किसान ने खुदकुशी कर ली। बापू के नाम से मशहूर खुदकुशी करने वाले का नाम कश्मीर सिंह था। हफ्ते की सुबह उसकी लाश एक टॉयलेट में रस्सी से लटकी हुई मिली, जिसके करीब से एक नोट भी मिला जिसमें कश्मीर सिंह अपने नोट में हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि इसके ऊपर इसके अहले खाना का या किसी का दबाव नहीं था। किसानों के एहतजाज के दौरान ये पहला वाक़या नहीं बल्कि 16 दिसंबर को 65 साला मजहबी रहनुमा बाबाराम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी। ये थी दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।